हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक राजवंश की जिसका नाम है पल्लव वंश। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत में किस वंश के समांतर थे पल्लव वंश। साथ ही हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं अलग अलग इतिहासकार कवि पल्लव वंश के बारे में। हम आपको बता दें पल्लव वंश में हमारे 2 सेशन आएंगे। आज हमारा पहला सेशन है, नेक्स्ट सेशन जल्दी आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पल्लव वंश। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो भारतीय इतिहास हमने आपको पहले भी बताया है कि भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अगर हम बात करें प्राचीन भारत की तो प्राचीन भारत शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन होने लगा, इसलिए लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया और वही उदय हुआ महाजनपदों का उदय। और 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध जो कि साम्राज्य के रूप में विकसित हुई। और उसी मगध पर हर्यक वंश, आगे जाके नंद वंश, और उसी नंद वंश के शासक अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद अशोक। इस तरह मौर्य वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश के बाद भारत पे एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, ब्राह्मण साम्राज्य। बात करें ब्राह्मण साम्राज्य की, सोमवंश, कण्व वंश। और उसी ब्राह्मण साम्राज्य के समकालीन विदेशी आक्रमण शुरू हुए जिनमें हिंद यवन, शक, कनिष्क। और उसके बाद आगे चलकर भारत पे एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई, वो था गुप्त वंश यानी गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य के बाद एक और उत्तर भारत में एक शासन का उदय हुआ, वो था हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन इतना प्रभावी नहीं था उत्तर भारत में, ना प्रभावी था लेकिन इतना अखिल भारतीय नहीं था। इसलिए हम बताया जा रहा है कि गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को स्थिरता प्रदान कर सकती हो, यानी स्थिरता प्रदान कर सकती हो। इस समय दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण वंश थे। कांची के पल्लव, यानी पल्लवों की राजधानी कांची थी, इसलिए कहा गया कांची के पल्लव। और बदामी या वातापी के चालुक्य। चालुक्य 2 थे, एक बदामी के, एक वातापी के वंश शासन कर रहे थे। अब बात करें पल्लव वंश की तो कांची के पल्लव वंश के विषय में, यानी कि जो पल्लव वंश थे उनके बारे में बताया जाता है प्राथमिक जानकारी के हिसाब से। हरिसेन जो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके कवि थे। उनके प्रयाग, प्रस्तुति एवं हेनसांग की यात्रा विवरण से मिलता है। यानी पल्लव वंश की जानकारी हरिसेन जो कि गुप्त वंश के कवि थे समुद्रगुप्त के समय में, उनके प्रयाग, प्रस्तुति से मिलता है। और हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे, विदेशी थे, उनके विवरण से बारे में पता चलता है पल्लव वंश के बारे में। संभवतः पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के पूर्व सातवाहनों के सामंत थे। यानी जब इन्होंने अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया उससे पहले सातवाहनों के सामंत थे। इनके प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, वो बाद के अभिलेख इनके संस्कृत में मिले हैं। जो पल्लव वंश के जो अभिलेख हैं, जो शुरुआत के अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में, बाद के अभिलेख इनके अभिलेख संस्कृत भाषा में है। पल्लवों की उत्पत्ति के संदर्भ में अंतिम पंक्ति लेखक प्रोफेसर राव भी ये मानने पर विवश हो गए कि पल्लवों की उत्पत्ति प्रश्न विवादग्रस्त एवं अंधकार में यानी कि पल्लव कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर इतिहासकार अपना एक मत नहीं दे पाए। पल्लव वंश के राजाओं का मूल कहाँ से हुआ, इस सवाल को लेकर ऐतिहासिकों यानी इतिहासकारों ने भी खूब तर्क वितर्क किए। एक मत ये भी है कि पल्लव लोग पहलव या पार्थियन थे। पहलव पार्थियन जो थे ये हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, शक के बाद पहलव पार्थियन आए थे। लेकिन उस वक्त पहलव पार्थियन अपना साम्राज्य को विकसित नहीं कर पाए। कुछ लोगों को मानना है ये पल्लव जो है वो उस वक्त जो पहलव पार्थियन थे वो ही हैं जिन्होंने शक के कुछ समय बाद भारत में प्रवेश किया था। हमने बताया पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, उसके बाद पहलव पार्थियन आए थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो पल्लव वंश है ये पहलव पार्थियन ही है। शकों के कुछ समय बाद
भारत ने प्रवेश कर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। शक राजा रुद्रदमन का एक अमात्य सौराष्ट्र पर शासन करने के लिए नियुक्त था। जो शक राजा था उनका अमात्य था जो सौराष्ट्र पर शासन करने के लिए नियुक्त था, जिसका नाम सुविशाख था। वह जाति से पल्लव या पार्थियन था। संभवतः इसी प्रकार के पल्लव अमात्य सातवाहन सम्राटों की ओर से भी नियत किए जाते थे और उन्हीं में से किसी ने दक्षिण के पल्लव राज्य की स्थापना की थी। अब प्राय ऐतिहासिक लोग पल्लवों को पल्लवों या पार्थियनों का कोई संबंध नहीं मानते। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पल्लव लोग ब्राह्मण थे क्योंकि वह अपने को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। हमने आपको बताया आज पल्लव वंश के इतिहास के बारे में। आगे अगले वाले सेशन में बताएंगे हम पल्लव वंश के बारे में विस्तार से, साथ ही बताएंगे एग्जाम में आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।